कल्पना करो सुबह आप गैस बुक करते हो लेकिन एजेंसी से जवाब आता है सिलेंडर अभी उपलब्ध नहीं है। गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइन, होटलों के चूल्हे बंद और लोग कह रहे हैं ईरान इजराइल युद्ध की आग अब भारत की रसोई तक पहुंच गई है। क्या सच में देश में एलपीजी गैस की कमी होने वाली है? सरकार ने अचानक गैस बुकिंग के नियम क्यों बदल दिए? और क्या आने वाले समय में सिलेंडर के लिए फिर से लंबी लाइन लग सकती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या भारत में सच में एलपीजी शॉर्टेज है, सरकार ने 2026 में क्या नियम लागू किया, ईरान इजराइल युद्ध का भारत पर क्या असर और भविष्य में क्या बड़ा संकट आ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि ईरान इजराइल युद्ध का भारत की रसोई से क्या संबंध है। असल में भारत की ऊर्जा जरूरत का जो बड़ा हिस्सा है वो विदेशों से आता है। भारत लगभग 60% एलपीजी आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से आता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मिडल ईस्ट में युद्ध होता है तो गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि ईरान इजराइल संघर्ष के बाद पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम बढ़ने लगे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा रास्ता अब यहाँ एक और बड़ा कारण है। दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस एक समुद्री रास्ते से गुजरती है। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहीं से भारत के लिए आने वाला लगभग 55% एलपीजी गुजरता है। अगर इस रास्ते में युद्ध या ब्लॉकेड हो जाए तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई तक रुक सकती है और यही डर अभी पूरी दुनिया में फैल रहा है। भारत में एलपीजी शॉर्टेज का जो डर है वो कोई पहले नया नहीं है। पिछले कुछ दिनों में भारत के कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें, गैस बुकिंग अचानक बढ़ गई है। लोग एक्स्ट्रा सिलेंडर स्टॉक करने लगे। कई जगहों पर लोग कहने लगे सिलेंडर खत्म हो रहे हैं और इसी वजह से देश में पैनिक की सिचुएशन बनने लगी है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच में एलपीजी खत्म हो रही है? क्या सच में देश में एलपीजी शॉर्टेज है? सरकार का आधिकारिक बयान क्या कहता है, आइए समझते हैं। सरकार के अनुसार देश में पर्याप्त गैस रिजर्व मौजूद है, लेकिन पैनिक बाइंग की वजह से अस्थायी कमी दिख सकती है। यानी असल समस्या सप्लाई नहीं, पैनिक बाइंग है। जब लोग जरूरत से ज़्यादा गैस बुक करने लगते हैं तो बाजार में शॉर्टेज दिखने लगता है। इससे अब तो सर्वर भी काफ़ी डाउन होने लग गया है। सरकार ने एलपीजी बुकिंग को लेकर एक बड़ा नियम लागू किया है। नया नियम अब एक सिलेंडर मिलने के बाद 25 दिन तक दूसरा सिलेंडर बुक नहीं कर सकते। पहले यह समय 21 दिन का था। सरकार का कहना है कि इससे जमाखोरी रुकेगी, हर घर तक सिलेंडर पहुंचेगा। सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है घरेलू गैस को प्राथमिकता दी जाएगी। होटल और कमर्शियल गैस की सप्लाई कम की जा सकती है। यानी पहले गैस जाएगी घरों में, फिर होटल और इंडस्ट्री में। आपने खबरों में सुना होगा कई जगह होटल बंद, रेलवे किचन में लकड़ी से खाना बन रहा है। असल में सरकार ने घरेलू गैस को प्राथमिकता देने के लिए कमर्शियल गैस की सप्लाई कम कर दी है ताकि आम लोगों की रसोई प्रभावित न हो। सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए। नए दाम घरेलू सिलेंडर के 60 रुपये महंगा और कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये महंगा हुआ। सबसे बड़ा कारण है कच्चे तेल की कीमत बढ़ना। कुछ युद्ध के कारण सप्लाई में अनिश्चितता आई है। सरकार ने और कई कदम उठाए हैं। सरकार ने कई इमरजेंसी कदम उठाए हैं। गैस उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। नए देशों से तेल खरीदने का फैसला किया है। ब्लैक मार्केटिंग पर सख्ती कर रही है सरकार। राज्यों को पैनिक रोकने के लिए निर्देश दिए। सरकार ने राज्यों को साफ किसी भी तरह की कालाबाजारी न होने दी। अगर यह युद्ध बढ़ता है तो 3 सबसे बड़े खतरे हो सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होना। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का बड़ा तेल सप्लाई रुक सकता है। तेल की कीमत $150 तक जा सकती है या फिर $200 तक भी जा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार युद्ध बढ़ा तो तेल की कीमत बहुत बढ़ सकती है। एलपीजी और महंगी हो सकती है क्योंकि भारत आयात पर निर्भर रहता है। सरकार का एक प्लान बी काम चल रहा है। सरकार अब नई रणनीति पर काम कर रही है। इथेनॉल कुकिंग फ्यूल, इलेक्ट्रिक कुकिंग गैस आयात के नए स्रोत, यानी कि भारत धीरे धीरे मिडल ईस्ट पर निर्भरता कम करना चाहता है। अगर आप गैस यूजर है तो ये 5 बातें ध्यान रखें। पैनिक में कोई आप गैस ना खरीदे। एक्स्ट्रा सिलेंडर जमाखोरी ना करे। घर पर गैस का इस्तेमाल बचकर करें। इंडक्शन या इलेक्ट्रिक बैकअप रखें। फेक न्यूज से बचें। कंक्लूजन ये है कि दोस्तों, भारत में अभी पूरी तरह से एलपीजी खत्म नहीं हुई है, लेकिन युद्ध की वजह से खतरा जरूर बढ़ गया है। इसलिए सरकार नए नियम लागू कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मिडल ईस्ट में युद्ध और बढ़ गया तो क्या भारत में फिर से गैस की लंबी लाइनें लगेगी? आप लोग मुझे आप कमेंट में बताएं। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।